दुखद थी, लेकिन उससे भी दुखद उस पर होने वाली राजनीति है। हिंसा होती है और घटनास्थल पर पहुंचने के लिए सियासी पार्टियों की होड़ लग जाती है। हिंसा को सियासी आग देने की कोशिश की जाती है। एक रिपोर्ट के जरिए आप देखिए। हिंसा की आग में जला यूपी का लखीमपुर। हिंसा की आग में घी डालते राजनीतिक दल। रविवार को लखीमपुर खीरी में प्रदर्शन और विरोध प्रदर्शन के दौरान ऐसी हिंसा फैली कि देखते ही देखते 8 लोगों की मौत हो गई। गाड़ियों में आग लगा दी गई, डंडों से बेरहमी से पीटा गया। लेकिन हिंसा को रोकने की अपील करने के बजाय राजनीतिक दल इसे और भड़काने में जुट गए। सबका काफिला लखीमपुर की ओर चल दिया। बयानों में मृतकों से हमदर्दी से ज्यादा शासन प्रशासन पर निशाना साधने की ज्यादा कोशिश की गई। सरकार को किसानों के हित में फैसले लेने चाहिए और सरकार को सभी तीनों कानून खत्म कर देने चाहिए। किसानों की मांग है मुआवजा मिलने की, मुआवजा मिलना चाहिए। उनके परिवार में एक सरकारी नौकरी होनी चाहिए। 302 मुकदमा लगा करके गृह राज्य मंत्री और जिसने भी गाड़ी चढ़ाई है उसको जेल भेज देना चाहिए। अब मुख्यमंत्री के लिए कोई समय तो बचा नहीं है, 3 महीने बाद वैसे ही विदाई होनी है उनकी। हालात ज्यादा ना बिगड़े, इसलिए लखीमपुर जाने वाले रास्तों पर पहरा लगा दिया गया। लखीमपुर जाने की कोशिश कर रहे कई नेताओं को अलग अलग जगहों पर हिरासत में लिया गया। ये कोशिश की गई कि माहौल ना बिगड़े। राजनीतिक जो सफर उन लोग तय करना चाहते हैं 22 तक की, वो लाशों के ऊपर नहीं हो सकता। हिंसा की न्यायिक जांच की आदेश, परिवारों को मुआवजे का ऐलान। यूपी सरकार ने हिंसा की न्यायिक जांच के आदेश दे दिए हैं। आरोपियों की गिरफ्तारी का भरोसा भी दिलाया गया है। हिंसा मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी और उनके बेटे आशीष मिश्रा के खिलाफ भी केस दर्ज कर लिया गया है। इसके अलावा मृतकों के परिवार को 45 लाख और घायल के परिवार को 10-10 लाख की आर्थिक मदद का भी ऐलान किया गया है। इस पूरे प्रकरण की हाई कोर्ट के वरिष्ठ रिटायर्ड जज के द्वारा कराई जाएगी और जो भी मृतक हैं उनको 45 लाख रुपए का प्रति व्यक्ति मुआवजा सरकार के द्वारा दिया जाएगा और घायलों को 10 लाख रुपए का अनुदान शासन के द्वारा दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त जो भी आदमी मृतक हैं उनके घर के एक व्यक्ति को उसके योग्यता के अनुसार नौकरी दी जाएगी। यही मुख्य मुद्दे हैं। जो कुछ हुआ उस पर आप क्या कहेंगे? यहाँ पे हुआ है वो पूरा कमेटी ने तय करा है, उनके परिवार के लोगों ने सबने बैठकर तय करा है। बाबा जी है यहाँ पे पूरी कमेटी। कितने लाख का जुर्माना, कितना? ये 45 लाख रुपए। किसको दिया जाएगा? ये उनके परिवार को। और आप क्योंकि मुकदमा भी जो है दोनों पर दर्ज हो चुका है, उस पर क्या कहेंगे? एक की हमें नॉलेज है, दूसरे की अभी हमको नॉलेज नहीं। अब आगे आप लोग की क्या डिमांड है? हमारी तो ये है कि गिरफ्तारी उनकी हो जिनके खिलाफ मुकदमा। आप वापस चले जाएंगे? हाँ, अभी तो यही है रात तक और दाह संस्कार करवा के जब जाएंगे। दाह संस्कार कब होगा? अभी PM होगा उनका, उसके बाद में। जो जितने मृतक परिवार हैं उनको मुआवजा दिया जाए, तो हम प्रत्येक किसान परिवार को 45 लाख रुपए का एक्सग्रेसिया दे रहे हैं। साथ में जो घायल हैं उनको 10 लाख रुपए का एक्सग्रेसिया दे रहे हैं। साथ में उनकी जो मांग थी FIR कराने की, FIR करा दी गई। यूपी सरकार की कोशिशों के बाद प्रदर्शन कर रहे किसान भी संतुष्ट दिख रहे हैं। क्योंकि सरकारी नौकरी का जो है ऐलान किया गया है, मुआवजे का ऐलान किया गया, क्या उससे आप लोग संतुष्ट हैं? देखिए, ऐसी भरपाई तो कभी हो ही नहीं सकती है भाई। हमारे किसान जो साथी हमसे बिछड़ गए हैं उसकी भरपाई ये सरकार नहीं कर सकती। चलो कुछ हद तक उनके परिवार को हम सांत्वना दे सकते हैं कुछ मदद के द्वारा, सरकारी मदद के द्वारा। तो ये बहुत बढ़िया सरकार ने फैसला कर दिया। इस पूरे मसले पर एक बार फिर राजनीति जमकर हो रही है। आग बुझाने की जगह आग भड़काने की कोशिश हो रही है।